आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। इकोनॉमिकली यूके इज नॉट डूइंग वेल, जो एक सच्चाई भी, इकोनॉमिकली यूके इज नॉट डूइंग वेल। जीडीपी में बोले हम उनको पीछे छोड़ गए, सर्विस इकोनॉमी में हम उनको पीछे छोड़ गए। अब जो एक वर्चस्व होता था यूके का, क्या कहते थे, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, ना वो वर्चस्व रहा, ना वो स्टैचर रहा, ना वो ऑरा रहा, ना ही यूके ग्लोबल पावर रहा। आपको याद होगा जब हमने पीछे नो गो जोन और ये सब चीज़ें हैं, रेप तो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में होता ही है, लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है। ये जो यंग माइग्रेंट्स आए हैं ना, ख़ासतौर पे सीरिया, लीबिया, इराक, अफ़गानिस्तान और इधर से, ये मादर पिदर आज़ाद होते हैं। ये समझते हैं कि ये अब आए हैं तो इनको हर चीज़ की आज़ादी है। और ख़ासतौर पे इन माइग्रेंट्स में ज़्यादातर वो जिहादी थे जो वहाँ पे किसी न किसी तौर पे मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे। तो वो यहाँ आके भी यही प्रैक्टिस जारी रखते हैं कि क्योंकि मिलिटेंट्स और जिहादियों का कोई कानून को वो नहीं मानते। वो एक जंगज़दा इलाके में होते हैं, जो लड़की जो औरत मिली उसका रेप कर दिया, जहाँ से खाना मिला खाना। एंजेला मर्केल, 4 बड़े लीडर जो दुनिया के हैं जिनके अच्छा खासा वर्चस्व, और खान साहब, चलिए 5, नहीं आप नाराज हो जाती, खान साहब का नाम नहीं है, खान साहब भी बोल रहे 5, समझ रहे हो आप? एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक वगैरह सबकी बात करें। मैंने आपको ये भी कहा था, जिस हालत से रशियन यूक्रेन युद्ध बन रहा है, फॉरेन एक्सचेंज पर रिजर्व्स पे जोर पड़ रहा है और इन्फ्लेशन हो रही है, फूड सिक्योरिटी की दिक्कतें हो रही, काफी दिक्कतें, फ्यूल शॉर्टेज आ रहा है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो काफी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। वहां चाइना कंप्लीटली अनरिलायबल है, चाइना के सप्लाई चेन्स कंप्लीटली अनरिलायबल हो गए। वो आज भी कोविड के चक्कर में उन्होंने पूरी इकोनॉमी बंद कर रखी है। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यूके के जो जनसाधारण है, जो जनता, उसमें दिख रहा है। अब इन सब चीजों का ठीकरा फोड़ा गया बोरिस जॉनसन के सर पे, और ये 4-5 चीजें ली गई, भाई ये मिलाया और भाई अब तू जा, अब हम आएंगे। अब ये जो आने वाले लोग हैं, इनको ला कौन रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्ति है, वो आके क्या करेंगे, वो कौन सा जादू करेंगे कि ये सारा ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ इन्हें रशियन यूक्रेन वॉर में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए था। इन्होंने ये भी बोला था कि वी आर डिसअपॉइंटेड विद इंडिया एक बार। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि बोरिस जॉनसन के रिज़ाइन की खबर आ रही है। इस वीडियो में देखेंगे क्यों बोरिस जॉनसन रिज़ाइन कर रहे हैं, क्या सिचुएशन रही जिसके कारण बोरिस जॉनसन रिज़ाइन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वो हिंदी के वर्ड को मैंने उपयोग नहीं किया, पहली बात। अब आरजू जी देखिए, अभी अगर आप देखें दुनिया में 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और अब बोरिस जॉनसन, 3 बड़े लीडर हैं। और हाँ, एंजेला मर्केल, 4 बड़े लीडर जो दुनिया के हैं जिनके अच्छा खासा वर्चस्व है। और खान साहब, चलिए 5, नहीं आप नाराज हो जाती, खान साहब का नाम नहीं है, खान साहब भी बोल रहे 5। ये इसके कंसेक्यूटिव 3rd प्राइम मिनिस्टर है जिसको बिटवीन द टर्म रिजाइन करना पड़ेगा अगर ये करता है तो। इससे पहले थेरेसा मे जो प्राइम मिनिस्टर थी, उसको भी अधूरे टर्म में रिज़ाइन करके जाना पड़ा और बोरिस जॉनसन ने उसको टेक ओवर किया। और इससे पहले डेविड कैमरन को भी अधूरे टर्म में रिज़ाइन करके जाना पड़ा। ये साबित करता है कि कंजर्वेटिव के पास लीडरशिप, क्लीन लीडरशिप की कमी है। डेविड कैमरन एक पढ़ा लिखा, एक अच्छा लगता था लीडर, लेकिन उसकी भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई। इसके पैनामा लीक्स के उसके अंदर इसके बाप की कंपनी भी आई थी जिसमें ये भी पार्टनर था और इस टाइप की चीज़ें। डोनाल्ड ट्रंप ने कन्विंस किया था। और ब्रिटिश दरअसल शुरू से एक एरोगेंट, इनका मतलब वो प्राउड कौम है ये, और ये अपने उस प्राइड, अपने उस पास से निकल के आने को तैयार नहीं है। थे ठीक है, एक ज़माने में सुपर पावर थे, आज नहीं है भाई। आज खाली इनके पास अपनी पास्ट की लेगेसी है, बाकी कुछ नहीं है। यूके की स्पेसिफिक बात करते हैं। देखिए, यूके में इनके आसपास 4-5 बड़े स्कैंडल या मिसहैपनिंग्स मैं कहूंगा जो हुई है। एक तो जिनको आज बहाना बना के ये दिखाया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन शुड रिजाइन। पहली वो कीजिए, आपने एक अपने डिप्टी चीफ विप को लाया जिनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऐसे कुछ चीजें उनके मतलब ना उनके आसपास आई थी, और पहले भी कुछ थे, आपने उसको छुपाया। पहली बात तो ये हुई। दूसरा, कि कोविड के टाइम में आपने कोविड प्रोटोकॉल्स को वायलेट किया। आप एक बर्थडे पार्टी में गए जिसके लिए पुलिस ने आपको फाइन किया, आपने क्वीन से माफी मांगी। तो और अब मतलब काफी यूके के गवर्नमेंट में काफी शराब वराब ये सब गवर्नमेंट पार्टियों में आने लगी थी, जिसका एक्सप्रेस एक्सचेंज कर दे रहा था। आपने जी अपने घर में कुछ वॉलपेपर लगाया, गोल्ड, उसमें गोल्डन कुछ एनेमल है या कुछ है। पर आरजू जी, ये चीजें हैं जो ओपन मीडिया में है, जो लोग बातें कर रहे हैं, पर इसके पीछे गेम दूसरा है। ये कोई
ये इस चीजों पे ना कोई नौकरी छोड़ता, ना कोई गद्दी छोड़ता, ना कोई किसी को रिजाइन करवाता। बोरिस जॉनसन का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा सक्सेसफुल ओलंपिक कराने का। ब्रेक्सिट को इन्होंने आर्किटेक्ट किया, मैनेज किया, पार्लियामेंट में भी मैनेज किया। ऐसी क्या चीज हो जाती है इनके खिलाफ? देखिए, इन्होंने एक पीछे बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ एक पॉलिटिकल इन्होंने मूव लिया विच वर्कड अगेंस्ट हिम। इन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया पुतिन के अगेंस्ट। अमेरिका और जॉनसन साहब की ये मर्जी थी कि रशिया में रेजिम चेंज हो रहे, पुतिन तो वहीं खड़े हैं, बिल्कुल हिले, ये बोरिस जॉनसन साहब पूरे हिल गए। टेंशन हुई है, रात को गाड़ियां रोक के इनके ऊपर हमले आम हो गए हैं, शूटिंग्स हो रही हैं। स्वीडन 20 साल में एक पीसफुल कंट्री से तबाह हो गए। ये स्वीडन का हाल है, यही यूरोप के कई मुल्कों का हाल है। ईस्ट यूरोप सेफ है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम माइग्रेशन अलाउ नहीं की है। इट्स अ वे ऑफ रेसिज्म, आई एग्री, लेकिन बाज़ मरतबा आपको अपने मुल्क के मफाद के लिए कुछ गलत, जो कि आम डिक्शनरी में गलत चीज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल आपको अपने मुल्क के मफाद में करनी पड़ती हैं। ईस्ट यूरोप में ना क्राइम इतना ज़्यादा है, ना वहाँ पे टेररिज्म है, ना इस तरह। तीन एक लोग हैं जो सामने फ्रंट रनर्स है, और 2-3 और भी है जिनके नाम आ रहे हैं। तो अब बोरिस जॉनसन के जाते ऐसा क्या हो जाएगा जो ये आके जादू कर लेंगे? एक इन पे ये भी आरोप लगा है कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर गया है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा यूके में, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति ठीक नहीं, आपने ब्रेक्सिट से एग्जिट कर लिया, पर इकोनॉमिकली यूके इज नॉट डूइंग वेल, जो एक सच्चाई भी, इकोनॉमिकली यूके इज नॉट डूइंग वेल। जीडीपी में बोले हम उनको पीछे छोड़ गए, सर्विस इकोनॉमी में हम उनको पीछे छोड़ गए। अब जो एक वर्चस्व होता था यूके का, क्या कहते थे, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, ना वो वर्चस्व रहा, ना वो स्टैचर रहा, ना वो ऑरा रहा, ना ही यूके ग्लोबल पावर रहा। आपको याद होगा जब हमने पीछे, जो कि यहाँ के लोकल लोगों को बड़ा तकलीफ होती है, ख़ासतौर पे इन्होंने बड़ा ओपन हैंडेड इनका वेलकम किया था। और इंग्लैंड में तो आपको बताया था मैंने पहले भी कई बार कि सेक्स ग्रूमिंग गैंग का तो हाल ही ख़राब है, और ये सारे मेजॉरिटी पाकिस्तानी पंजाबी करते हैं। और नाशा एमपी वो जब तकरीर करेंगी इंडिया के खिलाफ करेंगी, कश्मीर में ये हो रहा है, इंडिया के मुसलमानों को ये हो रहा है। इनके अपने कंस्टिट्यूंसी ब्रेडफोर्ड में सबसे ज़्यादा गढ़ है सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स का, लेकिन वो इस पर कभी आवाज़ नहीं उठाती। अगर थोड़ी शर्म व हया होती ना तो कब की रिज़ाइन कर देती कि मैं अपने इलाके में इसको रुकवा नहीं पा रही। इनको अपने मुसलमान भाइयों को पहले यहाँ तो ITU2 की बात की थी। ITU2 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला था, यूके और फ्रांस मिडिल ईस्ट में बहुत डोमिनेटिंग पावर्स होते थे, उनको इंडिया ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, मिलिट्री वाइज वो बात नहीं रही, इनोवेशन वाइज वो बात नहीं रही, टेक्नोलॉजी वाइज वो बात नहीं रही, कोई सर्विस इंडस्ट्री वाइज वो बात नहीं रही, जीडीपी वाइज वो बात नहीं रही। और वहाँ जो इमिग्रेशन इन्होंने हर करंट और तरह के लोगों के लिए खोली, एक हाइब्रिड सोसाइटी बन गई है और एक हाइब्रिड पॉलिटिकल क्लास बन गया। वहाँ किसी का कोई इंटरेस्ट है, किसी का कोई इंटरेस्ट है, कोई किसी के इन्फ्लुएंस में, कोई किसी और के इन्फ्लुएंस में है। अभी चीजें खुली नहीं तो अभी इसको बोलना ठीक नहीं, किसी और के इन्फ्लुएंस में है। और ये जो लोग सब आते, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आते हैं, तो जब उन्हें मौका मिलता हर कोई अपना पॉलिटिकल मोटिव जो उसको सिद्ध करता है। अब ये पीछे भी मैंने आपको कहा था, यूरोप का जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो करीब 4.5% ग्रोथ का था, अब उसको रिड्यूस करके पहले तो 2.9 करते हैं, अब 2.6 की बातें हो रही है आजकल। ये इंटरनेशनल रेटिंग